सच्चिदानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम। आज जो है गीता के 5वें अध्याय का और ये 7वां श्लोक है। श्लोक ऐसा कहता है कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजतात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। पहले हम श्लोक को बोलते हैं, फिर संधि विच्छेद करके आपको बताते हैं, फिर अर्थ। योग युक्तम तक कर्म योगी, विशुद्ध आत्मा यानी विशुद्ध अंतःकरण वाला, विजितात्मा यानी जिसने अपना मन अपने वश में कर लिया हो, जितेंद्रिया यानी जो जितेंद्रिय है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा यानी संपूर्ण प्राणियों का आत्म स्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। कुर्वन् यानी करता हुआ भी, न लिप्यते यानी कर्मों में लिप्त नहीं होता। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और इसका जो अर्थ पुस्तकों में है वो इसी तरह का है कि जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा स्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। ये तो है पंडित और पुजारियों की भाषा। और ऐसी भाषा को अगर सब समझ जाते तो पूरे संसार में बहुत सारे करोड़ों लोग ज्ञानी हो जाते, लेकिन नहीं समझ सकते, क्योंकि ये पुजारियों की पंडितों की भाषा इन्होंने टटोल टटोल के लिखी है, अनुमान से लिखी है, देख कर नहीं लिखी। जो ब्रह्मवेत्ता होता है ना, वो देख कर बोलता है, उसको पता है क्या सत्य है क्या असत्य है। तो जो भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि आकाश गंगाओं के जो एकमात्र आधार हैं, उनके बिना कोई आकाश गंगा आधार नहीं ले सकती। ऐसे भगवान सच्चिदानंद सद्गुरु जो सबका अधिष्ठान है, उनके बिना नहीं कुछ बन सकता। जिसे गॉड पार्टिकल बोलते हैं ना, ऐसे भगवान जो हैं वो सब कुछ भगवान से बना है, भगवान में बना है, और धारण करता है, वो सबको धारण करते हैं। तो ऐसे भगवान ये मनुष्य के शरीर में भगवान कृष्ण के रूप में पधार कर और अपन सब लोगों को लिए शाश्वत ज्ञान का मार्ग प्रकाशित करने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर ये गीता का उपदेश दे रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने कर्म योग के बारे में और अधिक स्पष्ट बताया है। जैसा पिछले श्लोकों में हमने आपसे कहा था कि भगवान जो है कर्म योग और संन्यास योग दोनों के बारे में स्पष्ट बता रहे हैं और उनका एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं, और आपको ये बता रहे हैं कि आप जीवन में किस प्रकार से जिए तो आप अपने अंदर मौजूद परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अंदर जो परमात्मा मौजूद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक संत थे, मतलब वो जो आजकल जरा थोड़ा सा जेल में पड़े हुए हैं, तो वो हम जब बहुत इसमें थे, नया नया ज्ञान हुआ था, तो वो संत हमारे यहाँ पे आए, तो यहाँ उनका सत्संग था, तो
लोग हमको ले गए तो उन्होंने स्टेज पे से बोला, राम राम तू गाए जा, राम राम तू गाए जा, राम प्यारा आएगा, राम प्यारा आएगा। तो मैंने हाथ खड़ा किया, भगवान एक बात बताइए, ये राम प्यारा कहीं फॉरेन से, विदेश से, बाहर से, आकाश से कहीं आएगा तो ये अंदर जो राम बैठा है ये कहाँ जाएगा? फिर राम प्यारा कहीं बाहर से आएगा? तो भगवान ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपके कि परमात्मा तो आपके अंदर ही है, बाहर से कोई आने की जरूरत नहीं है। बस ये आवरण भंग होना है माया का, तो परमात्मा का ज्ञान आपको हो जाएगा। तो ये है परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने दो मुख्य विधियां बताई। अध्याय 3 में भी उन्होंने बताया कि दो मुख्य जो है निष्ठाएं हैं, कर्म, सांख्य निष्ठा और कर्म निष्ठा। तो भगवान ये बता रहे हैं इस श्लोक में कि जब कर्मयोगी होता है तो कर्मयोगी की जो महिमा है उसका प्रतिपादन भगवान कर रहे हैं कि समस्त कर्मों का वो साक्षी होकर और कर्मों में बरतता है। ऐसा नहीं होता कि कर्मयोगी कर्मों से भाग जाए, कि दुकान नहीं चलाए, कि फैक्ट्री नहीं चलाए, कि नौकरी नहीं करे, कि बच्चों के साथ नहीं रहे, कि पत्नी के साथ नहीं बैठे। ऐसा नहीं हो सकता। कर्मयोगी तो सभी प्रकार के कर्मों को करता हुआ और प्रत्येक कर्म में जाग कर जीता है ना। कर्मयोगी प्रत्येक कर्म में जाग कर जीता है। तो कैसे होता है वो साक्षी होकर कर्मों में बरतता है। जैसे अपन किसी व्यक्ति को कहें कि भैया जरा ये ढंग से उठाना पत्थर, इसके नीचे बिच्छू या सांप कुछ हो सकता है, तो कितनी सजगता से धीरे से पत्थर उठाता है वो देखभाल के। ऐसे ही वह प्रत्येक कर्म में इतनी सजगता रखता है ना कि कर्मों को भी करता है और कर्मों को करने वाले इंस्ट्रूमेंट यानी अपने हाथ पैर जो करते हैं उनको भी देखता है। उन कर्मों का वो साक्षी जब हो जाता है, उनसे हट जाता है, कर्म करता है लेकिन अकर्ता अभोक्ता होकर कर्म करता है, तब उसका जो मन है उसकी नानी मर जाती है। मन उसको परेशान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मन का भी साक्षी हो जाता है। मन में कोई बदमाशी, चालाकी, चतुराई, कुछ भी चीज उठी, षड्यंत्र कुछ भी उठा तो मन के तुरंत मन को देख लेता है, समझ लेता है कि देखो अब ये मन क्रोध ला रहा है, अब ये मन काम ला रहा है, ये मन लोभ ला रहा है, ये मन मोह ला रहा है। उसको देख कर एकदम से, जैसे सांप को यदि देख लो और सांप से आप हट जाओ, देखोगे तभी तो हटोगे, नहीं देखोगे तो पैर ही रख दोगे सांप पे। तो ऐसे ही यह जो साक्षी की साधना है ये हमको अवेयरनेस यानी सजगता सिखाती है। और इसी सजगता की वजह से वो जो मन है उसको परेशान नहीं कर सकता। तो उसकी जो इंद्रियां हैं वो सुचारू रूप से काम करती हैं। अब ये पंडित पुजारी तो कहते हैं कि मन को बस में कर लो। अरे मन तो बस में, फिर शिव पुराण में आया है कि शंकर भगवान के बस में भी मन नहीं हुआ, अप्सरा ना रही थी, इंद्र ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था। हाँ, मन तो इंद्र का भी बस में नहीं हुआ। अहिल्या के पास गए, चला गया था गौतम ऋषि का रूप रख के। अरे जब देवी देवताओं का मन बस में नहीं होता, तुम्हारा मन क्या खाक बस में होगा? मन को बस में नहीं किया जाता, मन से अलग हटा जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि संत जो हैं वो देवी देवताओं से बड़े होते हैं। कबीर साहब ने कहा अमन अवस्था की बात करी कि जहां मन नहीं है, मन की जहां पर मन का गम्य नहीं है ना। वो माइक्रोफोन भैया किसका चालू है, बंद कर लेना। तो ये जो मन है ये उसको परेशान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि मन को से हटकर जीने की कला वो सीख गया है। मेरे मित्र हैं, कोई नौकरी करते हैं तो उनको मालूम है कि उनका अधिकारी खराब है, उनको गाली देगा या उनको डांटेगा, तो पहले से तैयार होके जाते हैं उसके चेम्बर में, पूरी बिल्कुल अपना पहले संतुलन बना के, शांति बना के जाते। कभी ये कुछ बोलेगा तो हम इसकी अशांति को अपनी शांति में छुन्न से बुझा लेंगे, जैसे अंगारे को पानी में बुझा लिया जाता है। ऐसे मन से हटकर वो जीना शुरू कर देता है। उसकी जो इंद्रियां होती हैं, चूंकि वो मन से हटकर जीना शुरू कर दिया, इसलिए उसकी जो इंद्रियां हैं वो सुचारू रूप से काम करने लग जाती हैं।
पहले तो तनाव में रहता था, परेशानी में रहता था, दुख में रहता था, पीड़ा में रहता था। अब उसमें वो रहता नहीं। अब उसकी इंद्रियां सुचारू रूप से काम करती हैं। उसकी इंद्रियां जो हैं उनमें किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान इंद्रियां डाल नहीं पाती उसके कार्य में। और बढ़िया सा भोजन पचता है, बढ़िया सा नींद आती है, और बढ़िया सा रक्त संचरण होता है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं होता, कोई हार्ट अटैक नहीं होता, क्योंकि सारी जो बीमारियों की जड़ थी, अशांति परेशानी, वो तो अब चली गई साक्षी की साधना में। तो इस अवस्था को कहते हैं जितेंद्रिय। अब मैंने बता दिया आपको कि मन को वश में नहीं किया जाता, मन को जाना जाता है, मन से हटा जाता है, और इंद्रियों को वश में नहीं किया जाता। इंद्रियों को वश में करने के चक्कर में तो साधु संत मरे जा रहे हैं। कोई जो है सिंहस्थ में देखो तो चारों तरफ आग जला के बीच में बैठा हुआ है। भैया क्या जरूरत है आग जला के बैठने की? इसे तो तुम जब मुर्गे थे तो तुम अच्छे भुने गए थे, तो तुम्हारा मोक्ष तो हुआ नहीं, है ना। कोई पानी में बैठा है तो कोई एक हाथ ऊपर करे तो हाथी टेढ़ा हो गया, उसका एक पैर पे खड़ा हुआ है, तो ये सारी जो बगुला एक पैर पे खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से इंद्रियां बस में नहीं की जाती। इससे तो इंद्रियां और विकृत हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, और ज्यादा पागल हो जाओगे। तो इंद्रियां बस में कैसे होती हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आप शांत होते हैं। आप जब शांत होते हैं तो आपकी जो ऊर्जा व्यर्थ में खर्च हो रही थी वो रुक जाती है। तो आपकी जो इंद्रियां हैं जो कमजोर हो गई हैं, आंख कमजोर हो गई है, कान कमजोर हो गए, या त्वचा में तुम्हारे क्रांति चली गई है, जब ध्यान करोगे धीरे धीरे तो वो ऊर्जा तुम्हारी बचेगी, तो तुम्हारे शरीर का रिकंस्ट्रक्शन में काम आएगी, और इंद्रियां अपना अपना काम व्यवस्थित करने लग जाती हैं। इसको कहते हैं इंद्रियों को जीत लेना, है ना। आपको एक बात बताऊं कि बकरी कभी नारियल खा नहीं सकती। बकरी नारियल चाट के चली जाएगी अगर डाल दो उसके सामने। तो नारियल बकरी कब खा सकती है? जब कोई उसका मालिक नारियल को फोड़ के उसको खिलाए। तो ये जो शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी हो नहीं सकता, क्योंकि ये नारियल के समान इनके जो सूत्र हैं बड़े गहन हैं। इसको कोई सद्गुरु तुम्हें समझाए तो ही तुम इसको समझ सकते हो। तो ऐसा माना गया कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। कैसे शुद्ध हो गया? यदि अंतःकरण में आने वाली सारी अशुद्धियों को वो जब देख लिया, अशुद्धियों में फंसा नहीं, वो आदमी साक्षी में रह रहा है, हर प्रकार के अच्छे बुरे विचारों का वो दृष्टा हो रहा है, वो निकलते चले जा रहे हैं, धूल धमास सब साफ होती जा रही है, साक्षी से झाड़ू लगती जा रही है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ, ऐसा हम इस आध्यात्मिक मार्ग में मानते हैं। और जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, वो अंतःकरण से हटकर जीने लगा साक्षी में, तो उसका जो अंतःकरण से जो जुड़ाव है, अटैचमेंट है, जैसे कोई अच्छा विचार आया और तो पहले जो कर्ता भाव में रहता था वो तो खुश हो जाता, वाह क्या बढ़िया बात आई, क्या अच्छा विचार आया है, वाह वाह आज तो दिन बहुत अच्छा है। और कोई खराब विचार आ गया, 20 साल पहले किसी ने आपको अपमानित किया, आपके साथ धोखा दिया, वो विचार आ गया तो आपकी आंखें लाल हो गई, गुस्से में मिल तो जाए कहीं वो मुझे, तो आप उसमें बह गए, कभी अच्छे में बह गए, कभी बुरे में बह गए। लेकिन जब आप साक्षी में रहते तो ना अच्छे में बहते ना बुरे में बहते हो। तो इसको कहते हैं कि जुड़ाव आपका हटने लग गया, यानी आपका पृथक्करण होने लगा। इसी पृथक्करण की प्रक्रिया को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विशुद्धात्मा शब्द से प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी अंतःकरण के शोधन की संज्ञा दी गई है विशुद्धात्मा, है ना। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। तो यह योग युक्त है और यह विशुद्धात्मा है। कौन सा योग युक्त है? जो साक्षी में जीने लगा वो योग युक्त है। और विशुद्धात्मा कौन है? जिसने अपने अंदर उठने वाले अच्छे और सारे बुरे विचारों और संस्कारों और वृत्तियों, इन सब को अपने अंदर से बाहर निकाल दिया है और अपने अंदर एक स्थायी शांति और एक समता और एक स्थिरता का जो बोध है वो बनाए रखा है। तो ये जो विशुद्ध आत्मा हो गया, अंतःकरण के शोधन की संज्ञा दी गई इसको। और माया से जब वो अलग हो गया, विलग हो गया,
तो शुद्ध ब्रह्म में वो स्थापित होने जा रहा है। वह अपना पुनर्स्मरण, जहां वो ब्रह्म के रूप में चला था और उसको जीव होने की भ्रांति हो गई थी, वो पुनः उस स्मरण की ओर जा रहा है। जैसे गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तब कृपा में अच्युता। मतलब मोह नष्ट होगा कब होगा? जब वो स्मृति आएगी कहाँ की? कि तुम ब्रह्म हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम न शरीर हो, न मन हो, न बुद्धि हो, न चित्त हो, न अहंकार हो। तो इस प्रकार से वह पुनर्स्मरण की ओर और शुद्ध ब्रह्म की ओर जा रहा है, उस शुद्ध ब्रह्म की अवस्था में जा रहा है। और जैसे जैसे वो साक्षी होता है और साक्षी की गहन से गहनतर अवस्था में जाता है, वैसे वैसे वो अंदर से धीरे धीरे शांत, मौन, निर्वेद अवस्था में आने लगता है। और काम तो वो सब करता है। जैसे सागर में लहरें ऊपर उठती हैं लेकिन सागर की तलहटी हमेशा शांत रहती है, ऐसे काम तो वो सब करता है। जैसे कोई नाटक कंपनी में आदमी ब्रेन का काम करता है और वो वहां पे तो नाटक कंपनी तो खराब खराब बात करता है, डायलॉग बोलता है, लेकिन वास्तविक जीवन में वो अच्छा आदमी होता है। तो इस प्रकार से उसको मालूम है कि मैं नाटक कर रहा हूँ। ऐसे संसार के नाटक में एक अभिनेता के रूप में वो जीने लग जाता है। और इस प्रकार से जब तटस्थता से जीता है तो एक घटना घटित होती है, वो तुम कभी कर नहीं सकते हो। चाहे कुछ भी कर लो, तुम ध्यान घटित नहीं कर सकते हो। ध्यान होता है, घटित होता है, ध्यान किया नहीं जाता है, तो फिर ध्यान घटित होता है। जब ध्यान घटित होता है तो वो क्या होता है कि उस ध्यान में और ज्यादा गहरी शांति होती है, और ज्यादा अंदर का गहरा मौन होता है। बाहर से बाचाल, अंदर से मौन, और अंदर से समता और स्थिरता खड़ी होती है। बस उसी स्थिरता में वो नहाता है, उसी में भोजन करता है, उसी में वो चलता है, उसी में वो बात करता है, उसी में वो ऑफिस का काम करता है, उसी में वो अपने नौकरों से बात करता है, उसी समता में पत्नी के साथ प्रेम से बात करता है, उसी समता में बच्चों को दुलराता है। वही ध्यान उसका 24 घंटे घटित होने लग जाता है। उसको ध्यान उसकी जीवन की एक पद्धति बन जाता है, जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है। इस ध्यान की अवस्था में पूरी तरह से यह अंतःकरण, ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये पूरी तरह से ऐसे अलग हो जाते हैं जैसे दूध और पानी अलग हो जाता है फटने पर। ये ऐसे लगने लग जाते हैं जैसे तुम्हारे घर के बाहर रखी हुई कार या मोटरसाइकिल, ये ऐसे लगने लग जाते हैं जैसे तुम्हारे किचन में रखे हुए बर्तन, ये ऐसे लगने लग जाते हैं जैसे तुम्हारे पेन और कॉपी। इस तरह से ये तुमसे अलग और तुम्हारा स्वरूप का तुम्हें अंदर से बहुत पक्के से ऐसा लगता है कि नहीं, हम अंतःकरण नहीं है, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं। और बिल्कुल वो शंकराचार्य का जो निर्वाण षटक है वो तुम्हारे अंदर से घटित होने लगता है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, इसको करके देखना होगा। फिर जैसे तुम साक्षी में जिए, ऐसे तुम ध्यान में जिए। ऐसे फिर क्या होता है कि सदगुरु की कृपा होती है। अगर तुम ईमानदारी से इतनी यात्रा करोगे, अगर तुम ईमानदारी से बैठोगे, ध्यान करोगे रोज, तो क्या होगा कि ध्यान की अवस्था में क्या होगा कि तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वो अत्यंत संयत हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, अनुशासित हो जाएंगी, ऑटोनोमसी के रूप में अनुशासित होंगी। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना अपना काम करेंगे, आपको उनको कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञानी को कुछ ऐसा खिलाओ तो वो खा नहीं सकता, ज्ञानी कुछ अशुद्ध बोल नहीं सकता, ज्ञानी कहीं गलत स्थान पे जा नहीं सकता, ज्ञानी का सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तो वो अत्यंत शुद्ध जो इंद्रियां होंगी वो क्या होंगी, धीरे धीरे उनका, चूंकि अंतःकरण से तो अलगाव होगा और डायरेक्ट तुम्हारे से उसका जो तुम्हारी चैतन्यता है उससे सीधा संबंध होगा, तो इंद्रियों की कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और उनकी शुद्धता कई गुना बढ़ जाती है। एक अज्ञानी काम करता है और एक ज्ञानी काम करता है, उनमें फर्क होता है ना। छोटे से छोटा काम ज्ञानी का बड़ा खूबसूरत होता है। तो व्यर्थ की जो चेष्टाएं, उन पर रोक लग जाती है। कई बार तुम देखो, कोई व्यक्ति बैठा है जबरदस्ती पैर हिला रहा है,
कान खुजा रहा है, उंगली चटका रहा है, अंगूठे से जमीन को कुरेद रहा है, उठा के जो है तिनका वो तोड़ रहा है, अपनी बाह खींच रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, नाक में उंगली डाल रहा है, खोपड़ी खुजा रहा है। ये जो व्यर्थ की जो चेष्टा है, ये ध्यान की अवस्था में जीने वाले साधकों की समाप्त हो जाती हैं। और व्यर्थ की जब चेष्टा समाप्त हो जाती है तो कितनी सारी ऊर्जा बच जाती है ना। तो इस आंतरिक जो साधक की जो ऊर्जा है उसका जो संरक्षण हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा जो संघनित हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाती है, घनी हो जाती है, तो उस ऊर्जा के संरक्षण से उस साधक का ओज तेज आंतरिक शुद्ध बुद्धता में गजब का प्रभाव आता है। ध्यान की प्रगाढ़ता आते आते क्या होता है कि साधक प्रातः जागने से लेके और रात्रि शयन तक सभी काम करते हुए ध्यानस्थ रहता है। कुछ लोगों ने इसको कहा कि भाई वर्क मेडिटेशन, लेकिन उनका वर्क मेडिटेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि काम करो तो पूरा अच्छे से काम करो। उनको अंदर की सजगता का कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा यह है कि अच्छा कोई भी काम कर रहे हो, फाइलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो बड़ी अच्छी व्यवस्थित फाइलिंग करो, लेकिन पूरी की पूरी ऊर्जा वो फाइलिंग में डाल देते हैं। वो उनकी ऊर्जा पूरी की पूरी ऊर्जा उसमें चली जाती है, अंदर का तो कुछ बचाते ही नहीं है वो। तो फिर वो ध्यान नहीं है, वो वर्क मेडिटेशन नहीं है, ये वर्क मेडिटेशन है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब ध्यान उसका जब अखंड हो जाता है, मतलब टूटता नहीं है ध्यान। जैसे तुम साक्षी करते हो तो थोड़ा कभी साक्षी टूटता है, फिर जुड़ता है, फिर टूटता है। ऐसे करते करते जब साक्षी अखंड होता है तो ध्यान आता है, ध्यान अखंड होता है तो फिर अब आगे क्या होता है, तो उस समय अखंड अवस्था में जब वो तैयार हो जाता है तो सद्गुरु कृपा करके एक और घटना उसके अंदर घटित कराते हैं, अपना खुद का कुछ उसके अंदर डालते हैं। वह है भान अवस्था। जब साधक को सद्गुरु देख लेते हैं कि ये साधक ठीक ठाक है और मैं जो बीज दे रहा हूं इस बीज को नष्ट नहीं करेगा, इसको पल्लवित करेगा, इसको वृक्ष बनाएगा, इसको ब्रह्म का बट वृक्ष बनाएगा, तो सद्गुरु अपना ब्रह्म बीज उस साधक के अंदर बो देते हैं। तो सद्गुरु जब उसके अंदर बोते हैं बीज तो उस समय एक घटना घटित होती है और उस घटना को हम भान अवस्था कहते हैं। भान अवस्था बुद्धत्व का बीज है। अब साधक को क्या करना कि भान अवस्था दिया तो उसकी रक्षा करना पड़ती है, उसको संभालना पड़ता है, उसका सम्मान करना पड़ता है। जैसे किसी माता बहन को गर्भ रह जाता है तो बड़ी जो उनके घर में बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं या डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं भाई तुम ये खाना ये मत खाना, ऐसा डाइटिंग करना, ऐसे रहना, और अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो फिर उनको मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो ऐसे कोई साधक जो भान अवस्था की मूल्यवानता और भान अवस्था की दुर्लभता का महत्व नहीं जानते और उनको आराम से मिल जाता है गुरु महाराज की कृपा से, तो क्या होता है वो उसको संभाल नहीं पाते और नहीं संभालने से क्या होता है एकदम अंतःकरण उनको दबोच लेता है और फिर वो यू टर्न करके दोबारा संसार में चले जाते हैं। वो सारी की सारी मेहनत उनकी बेकार हो जाती है, फिर वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं। या तो फिर दोबारा सदगुरु के पास कभी लौट सक पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लौट पाते तो फिर उनका अगला जन्म जब होता है तो सुचिनाम श्रमताम गेहे योग भ्रष्टा भी जायते, तो वो पवित्र कुलों में उनका और अच्छे संपन्न कुलों में उनका जन्म होता है और ऐसे योग भ्रष्ट फिर अगले कभी जन्मों में ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और जिसने इस भान अवस्था को संभाल लिया, फिर मैं कह रहा हूं कि भान अवस्था को न संभालना अस्तित्व का अपमान है। मैं ऐसे 2-3 साधकों को जानता हूं, मेरे खुद के साधकों को, जिन्होंने भान अवस्था को नहीं संभाला क्योंकि उनको आराम से मिल गई थी वो भान अवस्था, तो उनको उनका बहुत यात्रा और लंबी हो गई उनकी। तो इस प्रकार से भान अवस्था को नहीं संभाल पाना
अस्तित्व की कृपा का अपमान है। तो हमारे सामने जो आप लोग आए हैं, तो जब अगर भान अवस्था को आप संभाल लेंगे तो मुक्ति की जो घटना है वो किसी भी क्षण घटित हो सकती है। यानी आपके अंदर जागरण फूट सकता है, आपके अंदर जागरण फूट सकता है। तो उस समय क्या होता है कि भान अवस्था जब प्राप्त होती है तो मन बुद्धि जो है, चित्त अहंकार, ये अविद्या के जो एजेंट हैं ये पूरी ताकत लगाते हैं, ये आखिरी चाल चलते हैं, आखिरी दाव फेंकते हैं। तो मेरा कैदी, मेरी माया का कैदी जो है, अविद्या का कैदी निकल कैसे जा रहा है। तो उसको अगर तुमने उस समय गुरु महाराज की कृपा को संभाल के रखा और गुरु महाराज से प्रेम को संभाल के रखा, तो इसको कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। यह है योग कर्मसु कौशलम। यह सबसे बड़ा कौशल है, यह सबसे बड़ी योग युक्ति है। भगवान कहते हैं कि जो संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को देखता है, वो ये देखता है कि संपूर्ण प्राणियों की जो आत्मा है वही मेरी आत्मा है। आत्मा की अखंडता का जो दर्शन करता है जो कर्मयोगी, तो उस कर्मयोगी को बहुत जल्दी ही भान अवस्था से जागरण की यानी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। जैसे सूर्योदय होता है और पूर्व दिशा में लालिमा हो जाती है और अपने को पता लग जाता है कि अब सूरजोदय होने वाला है, ऐसी जिस साधक को भान अवस्था हो जाती है उसको पता चल जाता है कि अब मैं इस जगत से मुक्त होने वाला हूं। और मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि मर जाओगे, भूल मत कर बैठना। वो अमेरिका वाली एक शिष्या को गलती से उसके दिमाग में भर गया कि अरे आत्म साक्षात्कार होने से तो मर जाता आदमी। अरे मरता नहीं है, यहीं से तो जीवन शुरू होता है, यहीं तो जीवन मुक्ति की मस्ती शुरू होती है, यहीं तो जिंदगी का सही आनंद शुरू होता है। उस जो आत्मज्ञानी है उसकी मस्ती और उसके आनंद की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। अगर हम बता दें तो लोग हमारे को मार डालेंगे, इतनी मस्ती है, जल जाएंगे लोग हमारे से। कोई आदमी करोड़ों रुपए लेके अगर निर्जन सुनसान रास्ते पे जा रहा हो तो डाकू पीछे पड़ जाते हैं। तो अब ये तो बहुत बड़ी चीज है जो हमारे पास है या ज्ञानियों के पास है। तो जब जागरण, भान अवस्था के बाद जब जागरण होता है और पूरी तरह से अंतःकरण तो पहले ही अलग हो चुका है भाई, तो भगवान इस सूत्र में कहते हैं कि फिर वो लिपायमान नहीं होता। अब लिपायमान नहीं होता, अब आप लोग बच्चे हो ना, आपको आप जितना समझ सकते हो उतना ही तो भगवान कहेंगे। तो उन्होंने कहा कुर्वन अपि न लिप्यते, वो सब कुछ कर कर भी वो लिपायमान नहीं होता, सब कुछ करके भी लिपायमान नहीं होता। एक छोटी सी बात याद आ गई, फिर मैं अपना प्रवचन पूरा करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे यमुना के किनारे, और यमुना में आई हुई थी बाढ़, और गोपियों को जाना था दूध दही लेके, मक्खन लेके उस तरफ मथुरा नगरी की तरफ। तो भगवान से कहा कि हम तुम तो बहुत बड़े चमत्कारी हो, तुमने ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार किए और राक्षस मारे, नहीं बकासुर न अधासुर न जाने क्या क्या किया। आप बता, आप तुम में करो चमत्कार और ये जमुना में से हमको उधर निकालो। तो उन्होंने कहा कि जाओ जमुना मैया को बोलो, अगर कृष्ण ने कभी चोरी नहीं की हो, किसी को परेशान नहीं किया हो, किसी की मटकी नहीं फोड़ी हो, तो मुझे रास्ता दे दो। तो सब गोपियां मुंह में पल्लू दबा के हंसने लग गई। उनने कहा कि हम तो, हमारी तो मटकी भी फोड़ी और खूब चोरी भी की, हम तो सब जानते हैं नंबर 1 का चोर है। फिर भी उन्होंने कहा अच्छा जाओ तो सही, बोलो तो सही। तो ना बोला तो वहां जमुना ने रास्ता दे दिया। अब जमुना ने रास्ता दे दे चले गए। अब शाम को लौटे तो वहां दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे उस साइड में। तो उन दुर्वासा ऋषि बैठे थे, तो उनसे कहा कि भगवान उधर से तो कन्हैया ने रास्ता दे दिया था, इधर से आप कुछ करो युक्ति। तो उन्होंने कहा जाओ यमुना को बोल दो, अगर दुर्वासा ने कभी क्रोध नहीं किया हो तो रास्ता दे दे। तो उनको तो बहुत हंसी आई कि दुर्वासा तो दुनिया के माने हुए क्रोधी हैं, उनका नाम और क्रोध दोनों पर्यायवाची हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर भी जाके कहो, तो जाओ कहो। तो कहा तो जमुना ने रास्ता दे दिया। तो इस दोनों का जो है रहस्य उन्होंने उद्धव जी से पूछा बाद में, कई महीनों के, कई वर्षों के बाद में।
तो उद्धव जी ने कहा कि देखो जो ज्ञानी होते हैं ना वो करते हुए दिखते हैं, कुर्वन् नपि न लिप्यते, करते हैं लेकिन लिपायमान नहीं होते। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।